रात का तीसरा पहर था। हल्की बारिश की बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं और घड़ी की सुइयां सन्नाटे को चीर रही थीं। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक महिला, सुमेधा, खिड़की के पास बैठी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर अनगिनत सवाल। आज उसकी शादी को 20 साल हो गए थे। 20 साल, लंबा सफर, जिसमें उसने अपने पति आरव को हमेशा अपने परिवार के लिए भागते दौड़ते देखा। लेकिन आज कुछ अलग था। रात के इस पहर में उसकी बेचैनी का कारण वो चिट्ठी थी जो उसे आज शाम को मिली थी। आरव ने लिखी थी, सुमेधा, शायद मैं अब और आगे तुम्हारा साथ न दे पाऊं। इस सफर में मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन खुद को कहीं खो दिया। मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, ये सवाल अब मेरे भीतर शोर मचाने लगे हैं। मैं जा रहा हूं, शायद लौटूं, शायद न लौटूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर रहूंगा। सुमेधा के हाथ कांप उठे। क्या उसका आरव उसे छोड़कर जा चुका था? क्या वो सच में लौटकर नहीं आएगा? उसकी आंखों के सामने पूरा अतीत घूम गया। पहली मुलाकात, जब आरव ने उसकी हंसी को अपना सुकून बताया था। पहला झगड़, जब दोनों ने एक दूसरे से मुंह मोड़ लिया था लेकिन रात भर सो न सके थे। पहला बच्चा, जब आरव ने उसका हाथ थामकर कहा था, तुम मेरी दुनिया हो और अब ये हमारी दुनिया में आ गया है। लेकिन आज उसकी दुनिया ही अधूरी लग रही थी। वो हड़बड़ाकर उठी और अलमारी खोली। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी, आरव की डायरी। उसके पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक पेज पर ठिठक गई। एक पुरुष का वजूद सिर्फ उसकी पहचान नहीं होता, वो एक रिश्ता होता है। पति, पिता, भाई, बेटा। हर रूप में वो खुद को मिटाकर अपनों को रोशन करता है, लेकिन कभी कभी उसे भी रोशनी की जरूरत होती है। सुमेधा का दिल डूबने लगा। क्या उसने कभी आरव की तकलीफ को महसूस किया था? क्या उसने कभी उसे वैसे समझने की कोशिश की थी जैसे वो खुद को समझने के लिए हमेशा आरव को मजबूर करती रही? वो भागती हुई कमरे से निकली। सड़क पर बारिश तेज हो चुकी थी। दूर स्टेशन की बेंच पर एक परछाई बैठी थी, आरव। सुमेधा ने एक पल भी नहीं गंवाया, दौड़कर उसके पास पहुंची। आरव सिर झुकाए बैठा था। उसके कंधों पर बारिश की बूंदें नहीं, शायद उसकी उदासी के भार थे। आरव, उसने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उसके भीतर से सब कुछ निकाल लिया हो। तुम्हें जाने नहीं दूंगी, सुमेधा ने कांपती आवाज में कहा। आरव ने फीकी हंसी हंसी। मैंने तुम्हें बहुत दिया सुमेधा, लेकिन बदले में कभी खुद को नहीं पाया। मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह गया हूं। सुमेधा ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम मेरी ताकत हो, मेरा श्रृंगार, मेरा आत्मसम्मान। अगर मैं मां हूं तो तुम वो कारण हो जिसकी वजह से मैं मां बनी। अगर मैं गृहिणी हूं तो तुम वो हो जो मेरे घर को दुनिया बना देते हो। मैंने हमेशा अपनी तकलीफें तुम्हें सुनाई, लेकिन तुम्हारी खामोशी को कभी नहीं सुना। आरव की आंखों में नमी आ गई। क्या तुम सच में समझती हो कि एक पुरुष भी कभी कभी खुद को खो देता है? हाँ, सुमेधा ने सिर हिलाया। और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूं, हर जन्म में, हर सफर में। तुम पुरुष हो तो मैं तुम्हारा संबल हूं, तुम मेरी परछाई हो, लेकिन मैं तुम्हारी भी हूं। चलो घर चलते हैं। आरव के चेहरे पर पहली बार सुकून की झलक थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। एक पुरुष का अस्तित्व उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्त्री का। वो भी प्रेम चाहता है, समझ चाहता है, और सबसे ज्यादा वो भी कभी कभी खुद को महसूस करना चाहता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर पुरुष को ये एहसास दिलाने के लिए कि उसका वजूद भी मायने रखता है।